बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 60। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ machine instructed a group of students was compared with teacher instructed group on an achievement test. The following score were obtained. ये हमारे पास टीचर इंस्ट्रक्टेड की 6 वैल्यूज़ हैं, मशीन इंस्ट्रक्टेड की भी हमारे पास 6 वैल्यू है। लास्ट पे कॉलम बना है टोटल का, जिसमें टीचर इंस्ट्रक्टेड की वैल्यू और मशीन इंस्ट्रक्टेड की वैल्यूज़ को ऐड किया गया है। कैलकुलेट काई स्क्वायर, इसमें हमने काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अचीवमेंट्स ऑफ द टू ग्रुप्स। हमें H1 गिवन है, यहाँ से देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अचीवमेंट्स ऑफ द टू ग्रुप्स, और इसी से हम अपना H0 बना लेंगे। तो H0 में मैंने लिखा है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अचीवमेंट ऑफ द टू ग्रुप्स, और H1 में हमने लिखा है देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अचीवमेंट्स ऑफ द टू ग्रुप्स। यानी हमारे पास H1 गिवन था, इससे हमने अपना H0 क्रिएट किया है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे पास क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। जब किसी भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से लेना होता है। तो मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम क्वेश्चन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू n स्क्वायर ओवर AB समेशन I का स्क्वायर ओवर CI माइनस A का स्क्वायर ओवर n। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। जो हमारे पास क्वेश्चन में टेबल गिवन था उसको मैंने सेम लिखा है। इसमें जो मेरे पास स्टार्ट में टीचर इंस्ट्रक्टेड की वैल्यूज़ थी उसको मैंने AI का नाम दिया है, तो मैंने उन वैल्यूज़ को लिखा है। नीचे जो मेरे पास मशीन इंस्ट्रक्टेड की वैल्यू थी उसको मैंने BI का नाम दिया है और आगे उन वैल्यूज़ को लिखा है। नीचे मैंने एक कॉलम बनाया टोटल का, जो पहले से गिवन था, लेकिन साथ में मैंने लिखा है CI बराबर होता है AI प्लस BI, यानी कि जो हमने टोटल करना है वो हमने AI और BI की वैल्यूज़ को करना है। यानी कि 21 और 18 39, 40 और 35 75, 55 और 42 विच इज इक्वल टू 97, 38 और 46 विच इक्वल 84, इसी तरह 10 और 90 29 और 2 और 4 6। आपके पास जो वैल्यूज़ थी टीचर इंस्ट्रक्टेड की, जिसको मैंने AI का नाम दिया था, उसको मैंने ऐड किया है। उसके सामने मैंने लिखा है कैपिटल A विच इज़ इक्वल टू, ऐड करने के बाद मेरे पास उसकी वैल्यू आई 166। इसी तरह जो मेरे पास मशीन इंस्ट्रक्टेड की वैल्यूज़ थी उसको मैंने BI का नाम दिया था, उन वैल्यूज़ को मैंने लिखा है और ऐड किया है। उसको मैंने नाम दिया कैपिटल B का, जो मेरे पास वैल्यू आई है 164। A और B की वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और उसको मैंने नाम दिया कैपिटल N का। ऐड करने के बाद मेरे पास N की वैल्यू बन गई 330। नीचे जो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था उसको मैंने यूज़ किया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर AB समेशन I का स्क्वायर ओवर CI माइनस A का स्क्वायर ओवर n। अब मैं इस फार्मूला में जो हमारे पास टेबल गिवन है इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। पहले मेरे पास n का स्क्वायर, n की मेरे पास वैल्यू है 330, ऊपर फार्मूले का ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे A है उसकी मेरे पास वैल्यू है 166, नीचे B है उसकी मेरे पास वैल्यू 164। नेक्स्ट यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये लिखा हुआ AI का स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो AI की हैं, तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होगी हमने उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। जैसे कि AI है, यहाँ पे स्क्वायर था तो AI की मैंने फर्स्ट वैल्यू ली है जो मेरे पास 21 है। यहाँ पे फार्मूले का मैंने स्क्वायर यूज़ किया। नीचे CI है तो CI की मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 39, उसको मैंने लिख दिया है। इसी तरह AI की मैंने सेकंड वैल्यू 40 ली, ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया। नीचे CI है तो मैंने CI की सेकंड वैल्यू ली जो मेरे पास है 75। इसी तरह फिर प्लस और फिर AI की थर्ड वैल्यू जो मेरे पास 55 है, फार्मूले का स्क्वायर, नीचे CI यानी कि CI की थर्ड वैल्यू जो मेरे पास 97 है, प्लस उसके बाद AI की फोर वैल्यू 38 है और नीचे मेरे पास CI की जो फोर्थ वैल्यू जो मेरे पास 84 है, फिर प्लस का साइन, फिर AI की 5 वैल्यू, फार्मूले का स्क्वायर, नीचे 29 जो मेरे पास CI की 5 वैल्यू थी, इसी तरह फिर प्लस का साइन, फिर AI की 6 वैल्यू, फार्मूले का स्क्वायर, नीचे CI की 6 जो मेरे पास 6 वैल्यू वो भी है वैसे भी 6 है। उसके बाद माइनस फार्मूले का A का स्क्वायर, A की मेरे पास वैल्यू 166, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया। नीचे मेरे पास कैपिटल N है, उसकी मेरे पास वैल्यू है 330। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ है उसको मैंने ऐड किया है। ये मेरे पास है 330, इसका मैंने स्क्वायर लिया है, उसका स्क्वायर आया मेरे पास 108900।
अब मेरे पास 166 मल्टीप्लाई बाई 164, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई है 27224। अब नेक्स्ट है मेरे पास 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, नीचे 39 सेम रहेगा, फिर ये प्लस का साइन जो हमारे पास यहाँ गिवन है, फिर 40 का स्क्वायर वो होता है 1600, नीचे 75 वैसे सेम रहेगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू है मेरे पास 55, इसका स्क्वायर है 3025, नीचे मेरे पास 97 था वो मैंने वैसे लिख दिया है। इसी तरह इसकी 4 वैल्यू जो मेरे पास 38 है, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू है कि 1444, नीचे यहाँ पे 84 था तो यहाँ पे मैंने 84 यूज़ किया है। नेक्स्ट मेरे पास है 10, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 100, यहाँ पे 29 था तो उधर मैंने 29 यूज़ किया है। अब प्लस ये वाला आगे 2 का स्क्वायर जो 4 होता है और नीचे मेरे पास 6 है, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब माइनस फार्मूले का 166 का स्क्वायर, तो 166 का स्क्वायर होता है 27556, नीचे है 330 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 330। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब 108900 डिवाइडेड बाई 27224 तो उसकी वैल्यू होगी 4.0001। अब 441 डिवाइडेड बाई 39 विच इज इक्वल टू 11.3077 प्लस फार्मूले का 1600 डिवाइडेड बाई 75 तो उसकी वैल्यू आ गई 21. ये मेरे पास है 43, फिर प्लस उसके बाद है 3025 डिवाइडेड बाई 97 विच इज इक्वल टू 31.1856 प्लस फार्मूले का 1444 डिवाइडेड बाई 84 विच इज इक्वल टू 17.1905 प्लस फार्मूले का 100 डिवाइडेड बाई 29 विच इज इक्वल टू 3.4483 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 0.6667, फिर माइनस उसके बाद 27556 डिवाइडेड बाई 330 तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 83.5030। अब 4.0001 सेम रहेगा। उसके बाद ये आपके पास 6 वैल्यूज़ है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 85.1321 माइनस फार्मूले का, उसके बाद 83.5030 सेम रहेगा। अब 4.0001 सेम, 85.1321 माइनस 83.5030 तो उसकी वैल्यू आ गई 1.6291। अब 4.0001 मल्टीप्लाई बाई 1.6291 तो का स्क्वायर कैलकुलेटर की हमारे पास वैल्यू आ गई 1.6291। नेक्स्ट मेरे पास 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे सी एल यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। काई स्क्वायर कैलकुलेटर से मुराद है काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू और n-1 से मुराद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम लिख दिया, ग्रेटर का साइन भी सेम लिख दिया, काई स्क्वायर भी सेम, अल्फा से बना दिया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मेरे पास 0.05 ये है n-1। तो n-1 मीन क्या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैंने लिखा d.f विच इज इक्वल टू n-1, n की हमारे पास 6 वैल्यू है, साथ में -1, 6 में से 1 बाकी 5, तो n-1 की जगह मैंने यूज़ किया है 5। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 1.6291। अब ये लिखा हुआ काई स्क्वायर, इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 5 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और काई स्क्वायर के टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मेरे पास 0.05 और ये हमारे पास 5, इसकी वैल्यू बन रही 11.07 तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ की 11.07। नेक्स्ट स्टेप पे 6 हमारे पास कंक्लूजन। 6 स्टेप आपके क्रिटिकल रीजन के इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो और काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 की वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट h0। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 की वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट h0। अब हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 की वैल्यू बड़ी आ रही तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट h0, हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की जो वैल्यू आई है इज़ लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 की इस वैल्यू से छोटी आई है जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।